हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग काफ़ी टाइम से मांग रहे थे कि पैट का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो उसका क्वेश्चन अपलोड कीजिए क्योंकि कहीं पे भी नेट पे मिल नहीं रहा है। और वाकई में मैंने भी देखा है नेट पे कहीं नहीं है, किसी ने भी नहीं डाला। इनफैक्ट लोग क्वेश्चन संभाल के रखते ही नहीं है। आप लोगों के लिए मुझे भी बहुत मुश्किल से बहुत सारे लोगों से मैंने मांग के ये अरेंज किया है और एक जगह से मुझे मेरे पास आई है क्योंकि किसी ने संभाल के रखा ही नहीं है क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और देख लीजिए ये क्या है कि आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे और जिसमें से आपको 10 का आंसर करना है। और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, एक के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। टाइम देख लीजिए 2 घंटे का हो। एक और चीज़, ये जो पैट का एग्ज़ाम होता है वो आपका 2 पेपर होता है। इसमें जो फर्स्ट होगा पेपर वो आपका जैसे यूजीसी नेट में आप लोग एग्ज़ाम देते हैं उसका सेम सिलेबस वही है, उसे थोड़ा सा ईजी ही समझ के चलिए। 10 यूनिट उसमें भी है इसमें भी, और उसी टाइप का जो कॉमन पेपर होता है जो सारे सब्जेक्ट वालों को देना होता है। और ये एक जो होगा दूसरा पेपर वो आपका अपना सब्जेक्ट का होगा, जैसे हिस्ट्री वालों का अलग होगा, हिंदी वालों का अलग होगा, तो सबका अपना अलग होगा। तो टोटल आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा, जैसे बीच में गैप रहेगा इंटरवल। तो पहले शिफ्ट में आपका हो जाएगा पेपर 1 का और फिर आपका पेपर 2 का पेपर होगा, तो जिसमें सबका अलग अलग सब्जेक्ट है। दोनों मिला के आपको क्वालिफाई करना है। 45 to 50% ऐसा ही कुछ है क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आपको उतना लाना होता है। तो और इसमें क्या है कि सीट भी रिज़र्व रखा जाता है बहुत सारा, क्योंकि जो नेट और जेआरएफ करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सीट बचा के रखा जाता है। तो ये मत समझिए कि जितने बच्चे अप्लाई किए और एग्ज़ाम दिए और सीट ज़्यादा है उसके बाद सबका हो ही जाएगा, नहीं। जैसे इस बार भी अगर सपोज़ कि 100 सीट है ना, तो उसमें से मात्र 61 बच्चों का ही सिलेक्शन किया गया है रिज़ल्ट के थ्रू, क्योंकि बाकी सारा सीट जो है वो बचा के रखा गया है नेट और जेआरएफ वालों के लिए, क्योंकि उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि नेट और जेआरएफ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से कीजिए, फिर आपको ये पीएचडी वाले से आप बच जाइएगा एंट्रेंस टेस्ट देने से। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको मैंने बता ही दिया कि 10 का आंसर करना है आपको। और ये जो सिलेबस है आपका वो पूरा देखिए, ये पैट का अलग सिलेबस है, मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। लेकिन कभी कभी जो है आपका पीजी का सिलेबस से ही ज़्यादातर देखा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपको पैट का सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही है, साथ में पीजी के भी सिलेबस को भूलना नहीं है। पीजी के भी सिलेबस से आपका यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और जो पेपर 1 है वो आपका नेट का सिलेबस ही रहता है, थोड़ा सा उसे ईजी ही रहता है, ये देख लीजिए। तो आइए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालिए। खरी बोली हिंदी के विकास पर प्रकाश डालिए। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। तो ये सब आप देख रहे हैं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये सारी चीज़ें पढ़ ली है और ये आपको फिर काम आएगा कहाँ, पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारणों की समीक्षा करें। फिर भक्ति आंदोलन हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, स्पष्ट करें। भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। नई कविता की विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। विद्यापति के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। कबीर के काव्य के सामाजिक पक्षों की विवेचना कीजिए। भ्रमर गीत का उद्देश्य क्या है, इसके दार्शनिक एवं साहित्यिक पक्ष पर विचार कीजिए। बिहारी सतसई के महत्व पर प्रकाश डालिए। मेघदूत की कथा वस्तु पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए कालिदास के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। देखिए ये टोटल आपको 20 क्वेश्चन है, अभी मैं 14 आपको करवाई हैं, बीच में कुछ बात कर लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको आंसर करना है और आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से आंसर करिए, और क्योंकि अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपका जो मेरिट बनता है ना वो आपका, ये तो पैट का एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया, उसके बाद आपका इंटरव्यू का मार्क्स भी ऐड होता है और उसके बाद फिर आपका मेरिट बनता है, तब जाके आपका एडमिशन होता है। तो आप अगर सपोज़ कि इंटरव्यू में आप थोड़ा नर्वस भी हो जाते हैं, आंसर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आप अगर रिटन में अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आप अभी से भी तैयारी कर लीजिए। अच्छा खासा टाइम है आपके पास 25 दिन का। तो मैं चाहूँगी कि आप अच्छे से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर लें। फिर रस निष्पत्ति और साधारणीकरण को स्पष्ट करें। पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए उसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए। जनसंचार के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है अस्मिता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अस्मिता मूलक विमर्श पर प्रकाश डालिए।
गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, इस कथन पर विचार कीजिए। राम की शक्ति पूजा का मूल्यांकन कीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपने जो पीजी का चारों सेमेस्टर जो भी अच्छे से पढ़े होंगे उन सब के लिए बहुत आसान है इस क्वेश्चन का आंसर करना। इसके लिए अलग से कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया हो तो, या फिर आपके पास जो भी नोट्स वगैरह है आपने दिया है एग्ज़ाम से पहले जो भी बनाया था, तो उन सबको पढ़ के आप अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊँगी पैट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग की क्वेरीज थी कि पैट क्या है, मतलब कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, पूरा कितने पैसे लगेंगे, टोटल जो ओवरऑल खर्च है वो सारा चीज़। तो इन सब के ऊपर मैं एक अच्छा वीडियो लेकर आने वाली हूँ जल्द ही, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं लेकर आ पा रही हूँ। और साथ में बता दूँ कि जो अभी लिंक शायद अभी एक्टिव नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने भी आज सर्च किया है, नेट पर देखा है BRABU के साइट पे, लेकिन लिंक नहीं दिख रहा था, तो इस वजह से भी वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा लेट है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोग को मैं बता दूँ, मतलब वो पूरा बताऊँ कि कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, बट वो हो नहीं पाया, एक्चुअली लिंक ही नहीं एक्टिव है, इस वजह से हो नहीं पाया। तो साथ में मैं एक और बता दूँ कि आपको जो बॉयज़ हैं उनको फॉर्म भरने के लिए 3,000 रुपये लगेंगे, और जो गर्ल्स हैं उनको 2,000 रुपये लगेंगे। नेट पे बहुत जगह गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि 500 रुपये लग रहा है और एग्ज़ाम का डेट 2 अक्टूबर को बताया, तो ये सारी चीज़ गलत है, अफवाह है। हाँ, फॉर्म इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि जो फॉर्म की डेट है वो भी 30 तारीख तक बढ़ा दी गई। तो ऐसा अभी तक फ़िलहाल ऑफिशियली कुछ भी नोटिस नहीं आया है, तो आप किसी भी चीज़ पर भरोसा ना करें। कुछ भी ऑफिशियली अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें।